हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षा के समय किस तरह से पढ़ाई की जाए, कितना टाइम दिया जाए सब्जेक्ट को, विषय को। इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जिससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। इसमें हम आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे, इसलिए ये वीडियो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से एवं अंत तक देखें एवं इसमें बताई गई टिप्स एवं ट्रिक्स का प्रयोग कर पढ़ाई करें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आइए देखते हैं किस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं और इसके कुछ टिप्स हैं। आइए, पढ़ाई होगी आसान, जाने कैसे इन टिप्स के द्वारा। सबसे प्रमुख बिंदु है, इस बार आपको वही रिजल्ट मिले जिसके आप हकदार हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अपनाएं ये टिप्स। सबसे पहले बहुत देर तक ना पढ़ें, आपको बहुत देर तक नहीं पढ़ना है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई करने की बजाय आप थोड़े वक्त तक ही पढ़ें। कब पढ़ना है ये आप खुद तय करें, समय का सही अनुपात में प्रयोग करें। ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो इन टिप्स के द्वारा यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका वक्त भी बचेगा और आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी रहेगा। परीक्षा के समय पढ़ाई कैसे करें, ये दूसरा टॉपिक है हमारा। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। सबसे पहली बात है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए आप सबसे पहले टाइम टेबल बना लें कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा और किस तरह से पढ़ाई की जाएगी। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखें, जैसे आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो ध्यान हटाने वाली चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहें और उनको दूर रखें, तो आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। पढ़ने के लिए सही जगह का चुनाव करें। पढ़ने के लिए आपका बहुत छोटा सा कमरा होना चाहिए जिसमें बहुत ही कम चीज़ें होना चाहिए, जिससे आप ध्यान को एकाग्र कर सको और अपनी पढ़ाई पर लगा सको। इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अच्छी नींद लें। यदि आपको पढ़ाई करना है तो आपकी नींद भी अच्छी होना चाहिए, मतलब रात में आपको कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सको और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी रहे। खुद को स्वस्थ रखें। खुद को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से आप योगा प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप खुद को स्वस्थ रखें और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाएं। नोट्स बनाना सीखें। जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप यदि आप नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जब आपका पेपर परीक्षा होगा, एग्ज़ाम होगा, तो उसके पहले आप उस नोट्स को एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन एक ही समय में हो जाएगा। इसलिए नोट्स बनाकर सीखें तो काफ़ी अच्छा होगा। याद करने के बाद ज़रूर लिखें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसको एक बार लिख लें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये आपको लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा के समय उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं आसानी से। खुद को चुनौती दें। आप खुद को चेक करें कि आपने क्या पढ़ा, खुद में आप रिवाइज करें कि आपको कितना याद है और आपने कितना पढ़ा है। तो इससे आप खुद ही कर पाएंगे अपना आकलन और परीक्षा के समय इसमें खरे उतर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। पढ़ाई करने का सही समय। पढ़ाई करने का एक फैक्टर और भी है कि आप सही समय का चुनाव करें। इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस होगी। शोध से पता चलता है कि जो छात्र सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करते हैं उन्हें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है और वह जल्दी सीखते हैं। इसका कारण यह है कि सुबह जब हम उठते हैं उस समय हमारा दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है और बॉडी रिलैक्स होती है। चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक ना लें। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं टाइम टेबल बना करके पढ़िए, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। सुबह जल्दी उठकर आप फ्रेश होकर 6 से लेकर 9 बजे तक स्टडी करिए। यह टाइम स्टडी करने का श्रेष्ठ टाइम माना जाता है और इस स्टडी टाइम के दौरान आप वह सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ें जो आपको बहुत कठिन लगता हो।
जो टॉपिक आपको दिन भर समझ नहीं आता है वह टॉपिक आपको सुबह के समय में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पढ़ाई करने का जो सही समय है वो सुबह का होता है, और वो सुबह का समय 6 से 9 का होता है। उस समय आप स्टडी टाइम बना सकते हैं अपना। इसके बाद में देखते हैं पढ़ाई करते समय बच्चे की मानसिक शक्ति और दिमागी क्षमता कैसे बढ़ाना है। आप अपनी दिमागी और मानसिक दोनों शक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए आप किस तरह का खान पान रखना चाहते हैं ये इसमें बताया गया है। पढ़ाई करते समय मानसिक शक्ति और दिमागी क्षमता को बनाए रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा दूध में होती है, और दूध के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, दाल, अंडे, मछली और मांस में भी होती है। रोजाना प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें। तो इस तरह से आप दूध का सेवन ज़्यादा करें ताकि आपको प्रोटीन मिलता रहे और आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहे। आगे देखते हैं पढ़ाई करने के कुछ स्मार्ट तरीके भी बताए गए हैं। इन स्मार्ट तरीकों को अपनाकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम अपना पास आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक दिन में 2 से ज़्यादा विषय पढ़ें। आपको एक दिन में 2 से ज़्यादा विषय पढ़ना चाहिए ताकि आपकी बोरियत ना हो और आप नए नए विषय पढ़ करके अपना पढ़ाई कर सकें। दूसरा, एक ही विषय को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ें। यदि आप एक विषय 2 विषय एक दिन में पढ़ रहे हैं तो आप एक विषय को एक अलग तरीके से और दूसरे विषय को एक अलग तरीके से यदि पढ़ते हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा और इससे आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं और ज़्यादा याद भी रख सकते हैं। बार बार पुनरीक्षण करें। जैसे आप कुछ पढ़ लेते हैं तो उसका फिर दोबारा निरीक्षण करें, रिवीजन करें, रिवाइज करें। इससे आपको सब्जेक्ट और जो आप पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा। नोट्स बनाएं। इसके पहले भी हमने बताया है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते चलें ताकि आपको पढ़ाई के समय मतलब एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो नोट्स आप एक बार देख लेंगे तो आपका सारा कुछ याद हो जाएगा। पढ़ते समय संक्षिप्त रूप उपयोग करें। यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आप संक्षिप्त मतलब आप छोटे रूप में उसका उपयोग करें ताकि आपको दिमाग में वो स्टोर रहे। हर विषय को समझने की कोशिश करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस विषय पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें, ना कि रटें, क्योंकि रटा हुआ ज़्यादा याद नहीं रहता है, बल्कि आप समझ के पढ़ते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा। सही खुराक लें और नियमित व्यायाम करें। लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए और सिटिंग करने के लिए, स्टडी सिटिंग करने के लिए आप अच्छी खुराक लें और नियमित रूप से यदि व्यायाम करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो एक स्ट्रेचेबल बॉडी मतलब कंफर्टेबल बॉडी हो जाती है, जिससे आप ज़्यादा समय तक बैठ पाते हैं स्टडी के लिए और ज़्यादा लंबे समय तक आप पढ़ पाएंगे। तो नियमित व्यायाम भी एक बहुत ही सही चीज़ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पढ़ाई करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमने बताए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।